हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारगी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट यूनिट में 3B भिमायना पढ़ाया था। भिमायने के बाद मैंने आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी, जो कि थी सब्जेक्ट और वर्ब्स एग्रीमेंट, वो आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रामर पोर्शन का 20 to 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप ये बहुत इजी पोर्शन होता है, जो कि आप ठीक से समझ के कुछ रूल्स ग्रामर के फॉलो करके इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या क्या रिलेशन होता है। कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो टेंसेस, सबसे पहले जो हमारा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपको कौन कौन से इसमें फॉलो होती है, ग्रामेटिकल रूल्स क्या क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट के और प्रेजेंट कंटिन्यूस की। जैसे कि आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, टेंसेस तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस से भी। तो किस तरीके से आपको उसको, मतलब किस तरीके से एग्जाम में आपको आ सकता है एक्सरसाइज, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो जो कि पैराग्राफ है, जैसे दिस इज मिस्टर अशोक श्रीवास्तव, तो आप उसको ध्यान देना फ्रेंड्स, कि जैसे आपको पढ़ के पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। दिस इज मिस्टर अशोक श्रीवास्तव, ही वर्क्स इन अ कॉलेज। मिस्टर श्रीवास्तव टीचेस इंग्लिश, ही इज वेरी काइंड and helpful. He works hard and prepares his lesson well before going to the college. He pays special attention to weak students and holds extra classes for them. The students admire and love him. The students admire and love him. अब ये देखिए, ये सारा जितने भी पैराग्राफ है, ये सारा किस पे बेस्ड है? सिंपल प्रेजेंट में। तो फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट में क्यों है ये? क्योंकि देखो, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हमें कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि इसमें हमें वर्ब के बारे में नहीं दिया जाता कोई भी। अगर उतना हमें वर्ब, यानी हमें, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमें सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन बताता है। इसका कोई ज़्यादा पैसिव वॉइस नहीं बन पाता सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इज जैसे वर्क्स या टीचेस, या आपने देखा वर्क्स, प्रिपेयर्स, तो इसमें क्या होता है? इसमें ही, शी, इट, दे के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। और कोई भी सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगता है। तो अब ध्यान दें, जैसे ही वर्क्स, ठीक है, वर्क्स इन अ कॉलेज, वो कॉलेज में काम करते हैं। मिस्टर श्रीवास्तव टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीचर्स इंग्लिश। तो सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस आता है, ही, शी, इट के साथ, और सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस लगता है एंड में। लेकिन जहां पे प्लूरल फॉर्म होगी, जैसे द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फॉर्म है द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एस नहीं लगा। एडमायर की जगह एडमायर्स नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया हमारा, एस या ई एस नहीं लगा। लेकिन आप जहां जहां मिस्टर श्रीवास्तव की अकेली बात हो रही है, वहां पे आप देखिए यहाँ पे एस या ई एस लगा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा एस या ई एस किस में लगता है? ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगता है। और सिंगुलर फॉर्म कोई भी होगी, नेम होगा, तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा क्या बताता है? कोई भी इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, हमें उसकी आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है। इसमें अब जैसे नीचे वाला पैराग्राफ है, बी वाला, आप देखेंगे, इन दिस पिक्चर यू आर लुकिंग एट मिस्टर श्रीवास्तव, ही इज सिटिंग इन हिज स्टडी। तो जैसे अब पिक्चर तो इसमें दी नहीं गई, यू आर लुकिंग एट मिस्टर श्रीवास्तव। अब जो ये सेकंड पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान देना, जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है, ही इज सिटिंग इन हिज स्टडी, ही इज टाइपिंग अ लेटर वन ऑफ हिज ओल्ड स्टूडेंट्स। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, यू आर लुकिंग एट मिस्टर श्रीवास्तव, आप मिस्टर श्रीवास्तव की तरफ देख रहे हैं, वो ही इज सिटिंग इन हिज स्टडी, ही इज टाइपिंग अ लेटर, वो टाइप कर रहे हैं। तो इसमें जो कंटिन्यूस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कि यहाँ पे जो क्रिया है, वर्ब है, वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी वर्क जो है यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू। तो आपको, अगर आपको थोड़ा भी रिमाइंड हो, तो हमेशा कंटिन्यूस में क्या होता है? कंटिन्यूस फॉर्म में इज एम आर, आता है, ठीक है। कोई भी हमारा अब सब्जेक्ट है, उसके साथ इज
एम आर लगता है प्रेजेंट में, और क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा क्या लगेगा, इज एम आर, यानी उसके साथ, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। हमारे कोई भी नेम है, कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे शी इज स्लीपिंग नाउ हम बोल सकते हैं, दे आर स्टडिंग नाउ, शी इज ईटिंग, या कुछ भी आईएनजी इसमें लगता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपको जो ध्यान देना है डिस्कशन के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स मेन है कि लुक एट एंड अंडरलाइन वर्ब इन द अबव पैराग्राफ। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड है इसमें सिंपल प्रेजेंट है, और इसमें भी जितने भी अंडरलाइन वर्ड है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो द वर्ब्स इन पैराग्राफ, यानी कि वो सब क्या है पैराग्राफ में, ये सारे वर्ब्स हैं, यानी ये सब क्रिया है, आर द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, और जो इसमें है सेकंड वाले पैराग्राफ में, ये सारे क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो कैन वी से वी शुड यूज अ सिंपल प्रेजेंट व्हेन द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इन चीजों के बारे में आपको एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये द सिंपल प्रेजेंट यूजुअल टेंस यूजुअली शोज दैट एन एक्शन इज हैबिचुअल, यानी मैंने आपको बताया था ना, सिंपल प्रेजेंट हमें क्या बताता है, जैसे कोई भी एक्शन है, यानी हैबिट बताता है, जैसे कोई भी हैबिट बताता है, जैसे चिल्ड्रन गोज टू स्कूल। ठीक है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जैसे कोई भी हैबिट बताता है हमें, यूनिवर्सल ट्रूथ बता दे एक तरीके से हमें। जैसे एग्जांपल है, द पपी प्लेज विद द बॉल एवरी मॉर्निंग, यानी कोई हैबिट है ना इसमें कि जो पपी है वो हमेशा सुबह बॉल से खेलता है, तो ये कोई हैबिट है। तो कोई हैबिट के बारे में हमें बता रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमें सिंपल प्रेजेंट में मिलती है। तो द प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, फॉर्म यूजुअली शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द एक्चुअल मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अभी भी जो कार्य, जो वर्ब करता है, जो सब्जेक्ट कर कोई भी काम कर रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब वो कंटिन्यूसली है, यानी लगातार जो चल रहा है अभी भी, एक्चुअल मोमेंट ऑफ, जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग, मतलब बोल रहा है, लिख रहा है, चल रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में वो चलता रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है जैसे कि द बॉयज इज रनिंग टू स्कूल, तो इसमें जो आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि इसमें जो काम होता है, जो वर्ब होता है, अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीजें हैं जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो मतलब डिफरेंस क्या क्या चीजें क्या क्या है इसमें। इट इज यूज्ड इन क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, मतलब हमें ये टाइम और कंडीशन के बारे में पता, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे इसमें बताया गया है कि द पपी प्लेज विद द बॉल एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग वो खेलता है बॉल से। तो किसी चीज के टाइम के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में हमें ये बताता है सिंपल प्रेजेंट। कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा है, कोई हैबिट बता रहा है, तो उस चीज के बारे में हमें ये बताता है। और दिस फॉर्म टू डोनेट रिपीटेड एक्शन, मतलब कोई एक्शन जो चल रहा है, ठीक है, एंड दैट ऑकर ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, आई विल लीव द ऑफिस व्हेन ही कम्स बैक, आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस सेमेस्टर। तो यहाँ पे जैसे ही कम्स बैक, जब वो आता है, और यहाँ पे आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस सेमेस्टर, मैं इस सेमेस्टर में फ्रेंच पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सीख रहा हूँ। तो इसमें कंटिन्यूस फॉर्म है वर्ब की, और इसमें क्या है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन है, और कोई भी कंडीशन है, कोई भी क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है, जैसे इट मस्ट बी यूज्ड विद दोज वर्ब्स, जैसे विच कैन नॉट यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म, इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में कोई भी एक्शन वर्ब कुछ भी नहीं आता है, और इसमें हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही आता है। ठीक है, इसमें हमेशा कोई ना कोई, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ऑकरेंस इन ऑफन यूज, यानी कोई भी काम चलता है, किसी भी पीरियड में काम चल ही रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे फ्रेंड्स, इट कैन बी यूज फॉर ड्रामेटिक नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, टीवी, रेडियो कमेंट्री। और इसमें फॉर रिपीटेड एक्शन, इसमें रिपीटेड एक्शन मतलब रनिंग, प्लेइंग, इसमें प्लेज एस लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें एस या ई एस लगता है। ठीक है,
वर्ब में, और इसमें क्या होता है आईएनजी लग जाता है। जैसे रवि इज ऑलवेज ईटिंग आउट एट वीकेंड, ईटिंग आउट एट वीकेंड। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब इससे जो रिलेटेड आपको एक्सरसाइज एग्जाम में आ सकती है, ऐसे इस तरीके की आपको एक्सरसाइज आ सकती है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको ब्रैकेट्स में दे रखा है, जैसे ये आपको ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है, आपको इस वर्ब के अकॉर्डिंग इसको सिंपल प्रेजेंट में भी फिल करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी फिल करना है। तो जैसे ही यूजुअली, अब जैसे आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, ही यूजुअली डैश हिज लेटर इन इंग्लिश, ही यूजुअली वो ज्यादातर। तो आप देखिए जैसे इसमें आप कोई इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो क्या लिखेंगे, ही यूजुअली राइट्स, राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स हिज लेटर इन इंग्लिश, वो ज्यादातर अपने जो इंग्लिश में ही अपने लेटर लिखता है। तो ही यूजुअली राइट्स हिज लेटर, तो राइट्स के साथ एस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ही है, तो हमेशा ही शी इट के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो ही राइट्स हिज लेटर इन इंग्लिश, बट टुडे ही इज डैश इन हिंदी, लेकिन वो ही इज, अब आप देखना हमेशा जो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है। तो ही इज, तो यहाँ पे राइट का क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी लग जाएगा, ही इज राइटिंग इन हिंदी, लेकिन वो आज हिंदी में लिख रहा है, ही इज राइटिंग इन हिंदी। तो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस में बताना है कि कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में फिल होगा वर्ब और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब फिल होगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा बन जाता है, ही यूजुअली राइट्स हिज लेटर इन इंग्लिश बट टुडे ही इज राइटिंग इन हिंदी। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड है, शीला ऑफन डैश हर होमवर्क एज सून एज शी इज बैक फ्रॉम स्कूल। तो क्या आएगा, शीला ऑफन, तो यहाँ पे शीला क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ब क्या दिया हुआ है, डू, तो डू का क्या बन जाएगा, डज, डू का बन जाएगा डज, ई एस लग जाएगा, डू के साथ केवल एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। तो शीला ऑफन डज हर होमवर्क एज सून एज शी इज बैक फ्रॉम स्कूल, तो शीला अपना जल्दी से होमवर्क खत्म कर देती है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मतलब कोई हमें कोई हैबिट बता रखी है। ठीक है, तो जहाँ पे हैबिट बताई जाती है वहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो शीला ऑफन डज हर होमवर्क एज सून एज शी इज बैक फ्रॉम स्कूल, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। वैसे आपको आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन आंसर्स आपको तभी, आप इसको बिना समझे आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपको समझ आ गया तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हाँ इसमें ये वाला क्यों आया, ये वाला इसका आंसर क्यों आया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे द ट्रेन डैश एट 9 PM, तो क्या आएगा, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM यानी इतने बजे चलती है। तो किसी टाइम ऑफ क्लॉज के बारे में बता रखा है, तो जहां पे टाइम के बारे में बता रखा है, किसी कंडीशन के बारे में बता रखा है, तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पे लीव का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ट्रेन तो सिंगुलर फॉर्म है, तो द ट्रेन लीव्स एट 9 PM बट इट इज लेट टूडे, लेकिन वो आज लेट हो गई। एंड फिर क्या होगा, फिर हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा, एंड इज लिविंग एट, इज आ जाएगा, इज लिविंग एट 9:30 PM, इज लिविंग एट 9:30 PM। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे इसका कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, अब डी है, विकास डैश इन द मॉर्निंग्स, यानी विकास का डैश इन द मॉर्निंग, तो लेक्चर दे रखा है हमें वर्ब, तो विकास डैश इन द मॉर्निंग, तो क्या चीज है, विकास लेक्चर्स इन द मॉर्निंग, उसके लेक्चर्स है मॉर्निंग में। तो हमें एक तरीके की एक हैबिट बता रखी है, एक तरीके का हमें टाइम बता रखा है, एक कंडीशन बता रखी है कि उसके मॉर्निंग में ही लेक्चर होते हैं एक तरीके से। तो इसका मतलब विकास लेक्चर्स, यानी वो सिंगुलर फॉर्म है, तो लेक्चर्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, बट दिस मंथ ही डैश इन द आफ्टरनून, तो यानी दिस मंथ ही इज गिविंग लेक्चर इन द आफ्टरनून, लेकिन वो इस महीने क्या करेगा, लेक्चर देगा, आफ्टरनून में ही लेक्चर दे रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म आ जाती है, तो लेक्चर्स, गिविंग लेक्चर्स इन द मॉर्निंग। अब इसी तरीके से ही डैश ओनली वन नॉवल दिस ईयर, तो यहाँ पे ही इज राइटिंग,
ही इज राइटिंग ओनली 1 नॉवल दिस ईयर। तो ही यूजुअली, अब इसमें देखो इसमें क्या हो गया, ही यूजुअली, अब इसमें आपको एक हैबिट बता रखी है लास्ट में, तो हैबिट में सिंपल प्रेजेंट आएगा, तो ही यूजुअली राइट्स, तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स 3 नॉवल इन अ ईयर। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस कब के वर्ड्स को, आपको सेंटेंस को पहचानना है, उस तरीके से आपको वर्ब को फिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड पैराग्राफ भी करना है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में भी इसी तरीके से आपको दे रखा है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो वी के साथ क्या आएगा, वी आर सीइंग 2 पर्सन इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो ऐसी पूरा फिल करें, वी आर सीइंग 2 पर्सन इन दिस पिक्चर। तो इस तरीके की तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको इसमें एक तरीके का कंटिन्यूस फॉर्म दे रखा है कि वो देख रहे हैं, वी आर सीइंग, हम 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, दो पिक्चर्स देख रहे हैं, तो वी आर सीइंग 2 पर्सन इन दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर में 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि किस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में वो चल रहा है, ठीक है। तो वी आर सीइंग, वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर, वी प्लूरल फॉर्म है तो वी के साथ लग जाएगा हमारा आर। तो वी आर सीइंग 2 पर्सन्स इन दिस पिक्चर। तो दे क्या आएगा, दे कौन कौन है, दे आर, दे के साथ आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, दे आर मिस्टर रेड्डी एंड मिस्टर कॉल, ठीक है, इस तरीके से। तो मिस्टर रेड्डी, अब वो एक सिंगल आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो मिस्टर रेड्डी इज सिटिंग इन द चेयर, बैठ रहे हैं, इज सिटिंग इन द चेयर, ठीक है। एंड मिस्टर कॉल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। इस तरीके से आपको फिल करना है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एंड प्रोबेबली मिस्टर रेड्डी ऐसे इज कंसल्टिंग मिस्टर कॉल ऑन द एग्रीमेंट फॉर द स्कूल फी नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में फिल हो रहा है, ठीक है। वैसे ये एज इन द पास्ट द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फेस्ट दिस ईयर टू मिस्टर कॉल, ऐसे, ठीक है, इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट। तो इस तरीके से आपको पूरा फिल करना है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको बस रूल्स पता होनी चाहिए ग्रामेटिकल कि किस तरीके, कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगी और कहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म आएगा। तो इसी तरीके से आपको थर्ड एक्सरसाइज में भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि सप्लाई इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस आइदर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है या सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है। तो द मून डैश इन द स्काई नाउ, तो अभी की सिचुएशन बता रखी, तो अभी की सिचुएशन कोई वो तो नहीं बता रखा कोई, तो अभी की सिचुएशन में क्या आएगा, यानी कि ये प्रेजेंट में चल रहा है कोई, तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई नाउ, यानी जो मून है वो आसमान में अभी चमक रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई नाउ। अब सेकंड में आपको क्या सिचुएशन बता रखी है, द मून डैश इन द स्काई एट नाइट, ये एक तरीके का हमें क्या बता रखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रखा है कि, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाइन्स इन द स्काई एट नाइट, यानी जो मून है वो रात को चमकता है, तो रात में चमकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, द मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से वो करना है। तो आई डैश माई स्कूटर्स ऑन संडेज, तो आई क्या आएगा, आई वॉश माई, तो आई के साथ क्या SES नहीं लगता, तो आई वॉश माई स्कूटर ऑन संडेज, मैं संडे को अपने स्कूटर धोती हूँ। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, हैबिट बता रखी है एक तरीके से, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये सब क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो आई वॉश माई स्कूटर ऑन संडे, मैं अपना स्कूटर संडे को धोती, संडेज में ही धोती हूँ, एक तरीके से हैबिट बता रखी है, ठीक है। तो संडेज में ही धोती हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे एक्शन फॉर्म में आपको लग रहा है वह वर्ड, एक्शन फॉर्म में आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है हमारा कोई भी वर्ब, तो आई डैश माई स्कूटर विद डिटर्जेंट एंड वाटर, तो आई के साथ क्या आता है, आई एम वॉशिंग, मैं धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग माई स्कूटर विद डिटर्जेंट एंड वाटर, मैं अपना स्कूटर डिटर्जेंट और वाटर से धो रही हूँ। तो आई के साथ आएगा एम, आई के साथ क्या आता है एम, आई एम वॉशिंग, यहाँ पे ING फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये करना है। तो शी डस्ट द विंडो व्हेन दे आर डर्टी,
एंड शी इज डस्टिंग द विंडो बिकॉज दे आर डर्टी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसी तरीके से दे एक्सपेल स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज फॉर दिस ऑफेंस, ठीक है। और दे, अब यहाँ पे क्या है, दे आर एक्सपेलिंग 5 स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज फॉर दिस ऑफेंस। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसी तरीके से लास्ट वाले भी, माई सिस्टर डैश हाउ टू स्विम। तो माई सिस्टर क्या आएगा, माई सिस्टर इज लर्निंग, यानी वो सीख रही है ना कि कैसे, तो माई सिस्टर इज लर्निंग। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्म में फिल करेंगे। उसी तरीके से माई सिस्टर नोज, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, माई सिस्टर नोज हाउ टू स्विम। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको फिल करना है, ठीक है। आपको रूल्स पता होने चाहिए कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कोई भी हमें कंडीशन बताई जाती है, कोई भी टाइम ऑफ क्लॉज है, कोई भी कंडीशन, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी हैबिट्स है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में, यानी कोई भी जो काम है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वीडियो मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको कौन सा टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगी, ये 3 टेंसेस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।